हेलो बच्चों। आज हम अपनी कहानी में आगे बढ़ेंगे और आज का विषय है यशपाल की कहानी है महायज्ञ का पुरस्कार। कहानी शुरू करने से पहले आइए जानते हैं यशपाल के जीवन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। स्वातंत्र्य संग्राम में क्रांति सेनानी रहे यशपाल हिंदी साहित्य के भी यशस्वी कथाकार और निबंधकार हैं। इनका जन्म सन 3 दिसंबर 1903 ईस्वी में फिरोजपुर छावनी में हुआ था। तो क्या है यशपाल? एक स्वतंत्रता संग्राम क्रांति के सेनानी रहे हैं और हिंदी के साहित्य में एक कथाकार और निबंधकार के रूप में है। जन्म इनका 3 दिसंबर 1903 में हुआ था और कहाँ हुआ है? फिरोजपुर छावनी में हुआ है। विद्यार्थी जीवन से ही इनका परिचय क्रांतिकारी दल से हो गया था। आपने विप्लव नामक पत्र निकाला तथा साहित्य सृजन में जुट गए। 26 दिसंबर 1976 को इनका निधन हो गया। तो ये इनका जो विद्यार्थी वाला जीवन था ना, तभी से ये क्रांतिकारी दल में जुड़े हुए हैं। और एक पत्रिका इन्होंने निकाली है, उसका नाम है विप्लव। उन दिनों की लिखी कहानियों का प्रथम संग्रह, जब ये क्रांतिकारी दल में थे या जब पहले इन्होंने शुरुआत किया था, प्रथम कहानी संग्रह जो था इनका, वो पिंजरे की उड़ान नाम से प्रकाशित हुआ था। इनके अन्य कहानी संग्रह हैं ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, भस्मावृत चिंगारी, वो दुनिया, फूलों का कुर्ता, धर्म युद्ध, उत्तराधिकारी, चित्र का शीर्षक। कहानियों के अलावा इन्होंने उपन्यास, निबंध, संस्मरण, नाटक आदि भी लिखा। झूठा सच, दादा कामरेड, देशद्रोही, मनुष्य के रूप, अप्सरा का श्राप, ये 4-5 इनके क्या हैं? उपन्यास हैं। सिंहावलोकन, न्याय का संघर्ष तथा देखा सोचा समझा इनके निबंध, संस्मरण और रेखा चित्र क्या है? इसमें संग्रहित हैं। और देखा जाए तो सिंहावलोकन, अगर आप बाद में देखेंगे बड़ी क्लासों में, तो सिंहावलोकन इनकी आत्मकथा है जो 3 भागों में डिवाइड है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है आप लोगों से कि सिंहावलोकन, न्याय का संघर्ष और देखा सोचा समझा, जो ये रचनाएं हैं इनकी, इसमें इनके निबंध, संस्मरण और रेखा चित्र क्या है? संग्रहित हैं। इनकी साहित्य सेवा के लिए इन्हें रीवा सरकार ने देव पुरस्कार दिया। सोवियत लैंड सूचना विभाग ने सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया और हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इनको मांगला प्रसाद पारितोषिक तथा भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। तो 4 प्रकार के पुरस्कार इन्होंने पाए। रीवा सरकार से देव पुरस्कार, सोवियत लैंड सूचना विभाग से सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और हिंदी साहित्य सम्मेलन से मंगला प्रसाद पारितोष, और जो भारत सरकार है उससे इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की थी। यशपाल की भाषा के बारे में अगर बात की जाए तो यह क्या है? अत्यंत प्रवाहपूर्ण और सहज एवं व्यावहारिक है। ये थे यशपाल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब पढ़ते हैं इनकी कहानी जो आपके सिलेबस में लगी हुई है, महायज्ञ का पुरस्कार। तो आप ध्यान रखेंगे कि महायज्ञ का पुरस्कार कहानी किसने लिखी है? यशपाल ने। आइए देखते हैं, कभी कभी होता है कि प्रश्न उठा के पूछ लेते हैं कि महायज्ञ का पुरस्कार कहानी के लेखक कौन है, इसलिए हर चैप्टर का नाम आपको और उसके लेखक का नाम स्मरण रखना है। आइए पढ़ते हैं महायज्ञ का पुरस्कार। बहुत अच्छी कहानी है जिसमें एक सेठ के जीवन पर किस तरह से उसके जो अच्छे कर्म हैं उसका कितना अच्छा प्रभाव दिखा है, उसकी जो भल मानसता उसके अंदर है उसका कितना अच्छा प्रभाव, उसके व्यक्तित्व का जो अच्छा प्रभाव है वो कितना प्रभावपूर्ण रहा कि उसको उसके महायज्ञ का क्या मिला है? पुरस्कार मिला है। तो आइए पढ़ते हैं महायज्ञ का पुरस्कार। एक धनी सेठ थे, अत्यंत विनम्र और उदार, धर्मपरायण इतने कि कोई साधु संत उनके द्वार से निराश न लौटता। भरपेट भोजन पाता, भंडार का द्वार सबके लिए खुला था, जो हाथ पसारे वही पाए। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे और दान में न जाने कितना धन दीन दुखियों में बांट दिया था, पर सब दिन होत न एक समाना। अचानक अकस्मात दिन फिरे और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया और नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ व सेठानी भूखे मरने लगे। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी, यज्ञों के फल का क्रय विक्रय हुआ करता था। क्रय विक्रय मतलब खरीदना और बेचना, क्रय मतलब खरीदना और विक्रय मतलब बेचना। छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता उसके अनुसार मूल्य मिल जाता। जब बहुत तंगी हुई तो एक दिन सेठानी ने कहा, न हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। सुनकर पहले तो सेठ बहुत दुखी हुए, पर बाद में अपनी तंगी का विचार कर एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था,
जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते थे। तो यहाँ पात्र के रूप में 2 जोड़ा आया है। एक जोड़ा सेठ सेठानी का है तो दूसरा जोड़ा भी सेठ सेठानी का ही है। बस यहाँ ध्यान रखना है, जो दूसरे सेठ हैं कुंदनपुर वाले, उनको धन्ना सेठ कहा गया है। उनकी पत्नी का नाम भी सेठानी है। और जो यज्ञ बेच रहे हैं अपनी गरीबी के कारण, वो भी क्या है, सेठ सेठानी के नाम से ही यहाँ पे आए हैं। पार्टिकुलर किसी का नाम यहाँ पे नहीं दिया गया है। इसलिए 2 पति पत्नी के रूप में हमारे पास 2 सेठों की कहानी है। एक सेठ और सेठानी है जो गरीब हो जाते हैं, जो पहले बहुत अमीर रहते हैं, काफ़ी यज्ञ भी कराते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब एक कहावत आई है इसमें कि सब दिन होत न एक समाना, मतलब जब वो अमीर थे, यज्ञ कराया, वो कराते थे, धर्मात्मा थे, लेकिन जब समय परिवर्तन हुआ, सब दिन एक समान नहीं रहे, तो वो अब गरीबी की अवस्था में है। उनको यज्ञ तो छोड़ो कि खाना खाने तक के लिए कुछ नहीं था उनके घर में। तो दूसरा जो क्षेत्र है वो कुंदनपुर है, और कुंदनपुर में भी सेठ सेठानी है। बस वो इतने सेठ सेठानी हैं कि उनकी जो सेठ हैं वो, उनको धन्ना सेठ कहा गया है, और उनकी पत्नी जो सेठानी है उनको दैवी शक्ति प्राप्त है, यानी वो पहले ही सब कुछ जान लेती है, ऐसा उनके बारे में कहा है। इसलिए आप दोनों सेठ सेठानी के बारे में अच्छे से समझ जाइए, ठीक है। तो जो ये थे, अपनी गरीबी के कारण जब इनकी पत्नी ने कहा कि न हो तो एक जो वो है उसको बेच डालो, सुनकर पहले तो सेठ बहुत दुखी हुए, पर बाद में अपनी तंगी का विचार कर एक यज्ञ बेचने को तैयार हो गए। सेठ के यहाँ से 10-12 कोस, कितने कोस पे, 10-12 कोस की दूरी पे कुंदनपुर नाम का एक नगर था, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते थे। यह अफवाह थी कि उनकी सेठानी को कोई दैवी शक्ति प्राप्ति थी, जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लेती थी। यानी कि कुंदनपुर में जो सेठ सेठानी थे, उसकी सेठानी की बात हो रही है। धन की उनके पास कोई कमी न थी, और विपदग्रस्त सेठ ने उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेचने का विचार किया। यहाँ विपदग्रस्त मतलब विपत्ति से ग्रसित, अर्थात विपदा से फंसे हुए या विपदा में फंसे हुए। दूर की मंजिल थी, सो सेठानी जैसे तैसे पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांग लाई और रास्ते के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां बना पोटली में बांधकर सेठ को दे दी। अब पत्नी को चिंता हो रही थी कि अगर ये कुंदनपुर जाएंगे, गरीबी के कारण यज्ञ बेचने के लिए अगर कुंदनपुर जाएंगे तो क्या खाएंगे, तो पड़ोस में जा कर के थोड़ा आटा लेके वो अपने पति के लिए क्या करती है, 4 रोटियां पोटली में बांध के दे देती है। सेठ बड़े तड़के उठे और कुंदनपुर की ओर चल दिए। गर्मी के दिन थे। सेठ ने सोचा कि सूरज निकले जब तक जितना रास्ता पार कर लूं उतना ही अच्छा है। यह सोचकर वे खूब तेज चले, लेकिन आधा रास्ता पार करते करते धूप में इतनी तेजी आ गई थी कि चलने में कष्ट होने लगा। पसीने से उनकी सारी देह लथपथ हो गई और भूख भी सताने लगी। सामने वृक्षों का एक कुंज और कुआं देखकर सेठ ने विचार किया कि यहाँ थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए, क्योंकि उनको कुंज मतलब जो पौधों की झुरमुट होती है वो भी दिख गई, और कुआं मतलब अब प्यास भी लगी है, गर्मी बहुत है। कुआं देखकर भी उन्होंने क्या विचार किया कि यहीं रुक करके मैं भोजन और विश्राम कर लूँ। यह सोच वे उस कुंज की ओर बढ़े। पोटली से लोटा डोर निकाल कर पानी खींचा और हाथ पैर धोए। उसके बाद एक लोटा पानी लेकर पेड़ के नीचे आ बैठे और खाने के लिए रोटी निकालकर तोड़ने ही वाले थे कि क्या देखते हैं, निकट ही कोई हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता बड़ा पड़ा छटपटा रहा है। बेचारे का पेट कमर से लगा था। ध्यान रखेंगे, कुत्ते का पेट कहाँ लगा है, कमर से लगा हुआ था। सेठ को रोटी खोलते हुए देख वह बार बार गर्दन उठाता, पर दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन गिर जाती थी। यह देख सेठ का हृदय दया से भर आया। बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला दिखता है, तभी तो यह हालत हो गई है। सेठ ने एक रोटी उठाई और टुकड़े टुकड़े कर कुत्ते के सामने डाल दी। कुत्ता भूखा तो था ही, धीरे धीरे सारी रोटी खा गया। अब उसके शरीर में थोड़ी जान आती दिखाई दी। वह मुंह उठाकर सेठ की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। कृतज्ञता मतलब उपकार को, आप पढ़ते हैं ना, कृतज्ञ और कृतज्ञ। तो कृतज्ञ मतलब उपकार को मानने का भाव, और कृतज्ञ मतलब जो उपकार को नहीं मानता है। तो यहाँ पे ये विलोम है, ये आपके ग्रामर में भी काम दे सकते हैं। तो कृतज्ञ मतलब उपकार को मानने वाला, और कृतज्ञ मतलब जो उपकार को नहीं मानता है। तो जब उसने रोटी खाई तो उसकी आंखों में क्या थी, कुत्ते की कृतज्ञता थी, उपकार मानने का भाव था। सेठ ने सोचा कि एक रोटी इसे और खिला दूं तो फिर चलने योग्य हो जाएगा।
यह सोचकर सेठ ने एक और रोटी टुकड़े टुकड़े करके उसे खिला दी। 2 रोटियां खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई और वह खिसकता खिसकता सेठ के समीप आ गया। सेठ ने देखा कि अभी भी वह अच्छी तरह चल नहीं पा रहा है। आसपास कोई बस्ती भी नहीं दिखाई दे रही थी। सेठ ने सोचा, एक रोटी इसे और दे दूं तो फिर यह अच्छी तरह चल फिर सकेगा। मेरा क्या है, जैसे 2 खाई वैसे 1, थोड़ी देर में कुंदनपुर पहुंच ही जाऊंगा। सेठ ने तीसरी रोटी उठाई और कुत्ते को खिला दी। अब 1 रोटी बची, उसे लेकर वे स्वयं खाने वाले ही थे कि सेठ ने देखा कुत्ते की आंखें अब भी उनकी ओर जमी हैं। उन आंखों में करुण याचना थी, है ना। याचना शब्द आता है मांगने के लिए, है ना। जब कोई मांगता है, हम याचक कहते हैं मांगने वाले को, और मांगना कहते हैं याचना करना, ठीक है। अगर कोई आ रहा है द्वार पर मांगने के लिए, हम कहते हैं याचक आया है, यानी कि मांगने वाला आया है। और याचना, याचना मतलब मांगने की प्रार्थना, तो मांगना या प्रार्थना करना। उन आंखों में करुण याचना है। सहसा सेठ के मुंह से निकला, हाय बेचारा न जाने कितने दिनों से भूखा है। उसके मन में आया, मेरा काम तो पानी से भी चल सकता है। इस बेचारे मूक, मूक मतलब जो बोल नहीं सकता, मूक और बेबस जीव को 1 रोटी और मिल जाए तो फिर निश्चय ही इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि किसी बस्ती तक पहुंच सकेगा। सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया और वह अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी। स्वयं 1 लोटा जल पीकर तथा थोड़ा विश्राम करके अपना रास्ता पकड़ा। दिया जले सेठ कुंदनपुर पहुँचे। सेठ हवेली पर पहुँचे तो धन्ना सेठ ने उनका बहुत स्वागत किया। पूछा, कहो सेठ कैसे आना हुआ। कौन पूछ रहे हैं? धन्ना सेठ पूछ रहे हैं सेठ से कि कैसे आना हुआ। सेठ ने कहा, संकट में हूँ, एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूँ। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को प्रणाम किया और बोली, सेठ जी, यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। उनके लिए हमने एक शब्द पढ़ा है ना कि उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, वो पहले ही जान लेती थी। तो जो महायज्ञ, वो तो यज्ञ बेचने आए थे, लेकिन इन्होंने किसको बेचने की बात की थी? महायज्ञ को। वो जानती है कि इनका महायज्ञ क्या था, कि वो महायज्ञ था इनके द्वारा जो कुत्ते को 4 रोटियां खिलाई गई थी, वही इनके हृदय की जो पवित्रता थी, इनके हृदय में जो दया भाव था, उसके कारण इन्होंने अपना भूखा रह के जो कुत्ते को रोटी खिलाई थी, वही महायज्ञ था। क्योंकि इनको क्या थी? दैवी शक्ति प्राप्ति थी, और कायदे से देखा जाए तो वो यज्ञ बेचने के लिए यहाँ आए हुए थे। तो इसलिए इनकी बातें समझ में नहीं आई। क्यों? और ये क्यों बोल रही थी? ये इसलिए बोल रही थी क्योंकि इनको क्या था, हमने पहले भी पढ़ चुका है कि इनको एक दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, जिसमें इन्होंने देख लिया था इनको, ठीक है। तो क्या कहती हैं कि हम आपका यज्ञ खरीदने को तो तैयार हैं, लेकिन आपको अपना क्या बेचना होगा? महायज्ञ बेचना होगा। महायज्ञ? सेठ ने आश्चर्य से कहा। अब उनके लिए तो आश्चर्य की बात है, उनके लिए कुत्ते को रोटी खिलाना कोई महायज्ञ नहीं था, वो एक दया थी, एक उनके हृदय में जो भाव था दया का, वो था उनके लिए, कर्तव्य था उनका वो, तो उनके लिए वो महायज्ञ नहीं था। तो रानी क्या कहती है सेठानी आगे, हाँ वही जो आज आपने किया, धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा। सेठ बड़े आश्चर्य में पड़े, महायज्ञ? और आज? वे समझे कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। विनम्र भाव से बोले, आप आज की कहती हैं? मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया, मेरी स्थिति ही ऐसी नहीं थी। धन्ना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा, नहीं सेठ, आज आपने भारी यज्ञ किया महाराज, उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। सेठ विस्मित विमूढ़ हो गए। विस्मित विमूढ़ मतलब हैरान हो गए हैं, ठीक है। उन्हें निश्चय हो गया कि इन लोगों को यज्ञ खरीदना नहीं है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। क्या सोचते हो सेठ? बोलो, राजी हो? धन्ना सेठ की पत्नी ने पूछा। अब वो तो अड़ी हुई हैं कि उनको महायज्ञ चाहिए, और सेठ को समझ में नहीं आ रहा है कि महायज्ञ क्या है, क्योंकि वो अपने साथ यज्ञ को बेचने के लिए लाए हैं। तो उनकी बातों में जब उनकी बातें नहीं समझ पाए जो आज किया है ये, तो अब जो इंसान खुद मतलब भिखारी बन के उनके पास आ रहा है, यज्ञ बेच के मैं कुछ खा लूँगा या अपनी पत्नी को खिला लूँगा, उनसे कहेंगे कि आज ही आप महायज्ञ किए हो, तो उनकी सोचने की क्षमता से बाहर का हो गया, है ना। तो उनको लगा कि जो यज्ञ ये कराते आ रहे हैं, उन यज्ञों की बात ये कह रही है, और उनको यज्ञ छोड़े हुए काफ़ी समय हो गया, यानी कि ये मेरा मजाक उड़ा रही हैं, ऐसा उनको लगता है।
जब ये कहते हैं कि ये मेरे मजाक उड़ा रहे हैं और इनको खरीदना नहीं है, तो फिर क्या सोचते हैं कि सेठ ने खिन्न होकर कहा, सेठानी जी हंसी छोड़िए, काम की बात कीजिए। बरसों से मैंने यज्ञ नहीं किया, आप आज की कहती हैं। सेठानी ने समझाया कि आज रास्ते में स्वयं न खाकर 4 रोटियां भूखे कुत्ते को खिला दी। यह महायज्ञ नहीं तो और क्या है। यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं है। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ महायज्ञ है। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं? अब वो समझा देती हैं उनको सेठानी कि तुमने जो कुत्ते को दया भाव से, निस्वार्थ भाव से जो अपना न खा करके उसको खिला दिया, यही तुम्हारा महायज्ञ है। यज्ञ वो थोड़ी होता है जिसमें खूब पैसा वैसा खर्च करके या दूसरों को खिला पिला दिया जाता है, ये यज्ञ नहीं है। अब आप बताओ, अब तुमको बता दिया मैंने, क्या तुम अब इसको बेचोगे? सेठ मानो आसमान से गिरे। सेठ को मतलब ये बात अजीब सी लगी कि कुत्ते को खाना खिला दिया तो क्या मैंने महायज्ञ कर लिया। मतलब ये बात उनको ऐसी लगी कि जैसे वो आसमान से गिर गए हों। फिर अपने आप से कहते हैं कि भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य है। उनके हिसाब से तो वो कर्तव्य था ना, तो उन्होंने तो नहीं कहा, सोचा था कि मैंने कोई महायज्ञ किया है। तो बोलते हैं, सोचते हैं कि भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य है, उसमें यज्ञ जैसी क्या बात है। क्या विचार है सेठ जी, यह यज्ञ बेचना है कि नहीं? सेठानी ने पूछा। पुनः सेठानी पूछती है कि आपने विचार बनाया कि आप यज्ञ बेचोगे, महायज्ञ? सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले आए। उन्हें मानवोचित कर्तव्य का मूल्य लेना उचित न लगा। तो जो मानव का धर्म होता है, जो उन्होंने कर्तव्य पालन किया था कुत्ते को भोजन देके, उनको मतलब जो मानवोचित कर्तव्य थे उनका मूल्य लेना उनको अच्छा नहीं लगा और वे क्या हुए थे, वहाँ से उठ के अपनी पोटली उठा के चुपचाप बाहर आ गए थे। कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे तैसे रात बिताकर पौ फटे वहाँ से चलकर अगले दिन शाम को सेठ अपने घर आ पहुँचे। सेठानी बड़ी बड़ी आशाएं लगाए बैठी थी। सेठ को खाली हाथ वापस आया देखकर आशंका से कांप उठी। बोली, क्यों धन्ना सेठ नहीं मिले? सेठ ने आद्योत्पान सारी कथा सुनाई। सुनकर सेठानी की सारी वेदना न जाने कहाँ विलीन हो गई। हृदय उल्लसित हो उठा। विपत्ति में भी सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा। धन्य है मेरे पति। सेठ के चरणों की रज मस्तक पर लगाते हुए बोली, धीरज रखें, भगवान सब भला करेंगे। रात का अंधकार फैलता जा रहा था। सेठानी उठकर दिया जलाने के लिए दलान में आई तो रास्ते में किसी चीज की ठोकर लगी। गिरते गिरते बची। संभल कर आले तक पहुंची और दिया जलाकर नीचे की ओर निगाह डाली तो देखा कि दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया है, जिसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा लगा है। इसी कुंदे से उन्होंने ठोकर खाई थी। शाम तक तो वहां पत्थर बिल्कुल उठा भी नहीं था, अब यह अकस्मात कैसे उठ गया? सेठानी भौचक्की सी खड़ी रही। फिर सेठ को बुलाकर बोली, देखो तो यह पत्थर यहाँ कैसे उठ गया? सेठ भी अचरज में पड़ गए। दिए की टिमटिमाती रोशनी में उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा तो पता चला कि वह किसी चीज का ढकना है। आखिर यह माजरा क्या है? सेठ ने कुंदे को पकड़कर खींचा तो पत्थर उठाया और अंदर जाने के लिए सीढ़ियां निकल आई। सावधानी से सेठ और सेठानी दिया हाथ में लिए उतरे। कुछ सीढ़ियां उतरते ही इतना प्रकाश सामने आया कि उनकी आंखें चौधियाने लगी। सेठ ने देखा वह एक विशाल तहखाना है और जवाहरातों से जगमगा रहा है। देव की इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आया। दोनों निस्तब्ध खड़े थे। तभी अदृश्य पर स्पष्ट स्वर उन्हें सुनाई दिया, ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्नचित तुमने मरणासन्न कुत्ते को 4 रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई। उस महायज्ञ का यह पुरस्कार है। यानी कि जो तहखाने में उनको जितने भी जवाहरात वो सब मिले थे, वो इनके निश्चल भाव से, जो निश्चल भाव इनके अंदर था, जो करुणा कलित इनका हृदय था, उसके कारण इन्होंने जो करुणा कुत्ते पे दिखाई थी, उसी का उनको ये महायज्ञ का क्या मिला था? पुरस्कार था। तो यहाँ पर महायज्ञ से क्या तात्पर्य है आप लोग समझ गए होंगे कि महायज्ञ क्या है। जो सेठ है उसके हृदय की जो करुणा है, जो उसका कर्तव्य है, जो उसने अपना न खा के कुत्ते को जो भोजन खिलाया गया है, वही उसके द्वारा किया गया कर्तव्य क्या है? महायज्ञ था। और ये जो सब उसको मिला बाद में, ये ईश्वरीय शक्ति के कारण मिला हुआ उसका पुरस्कार कहा गया। सेठ और सेठानी इस दिव्य वाणी को सुनकर कृतकृत्य हुए। कृत
कृत्य हुए, वहीं धरती पर माथा टेक कर उन दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। तो इस तरह हमारी ये महायज्ञ कहानी जो यशपाल की है, महायज्ञ का पुरस्कार समाप्त हुई। तो आपने दोनों शब्द का अर्थ जान लिया होगा कि महायज्ञ क्या था और उसका जो अंतिम में पुरस्कार मिला था वो क्या था। पुरस्कार था तहखाने में जवाहरातों से मिले हुए जवाहर मतलब जो हीरे जवाहरात होते हैं उससे भरा हुआ एक तहखाना इनके लिए पुरस्कार था। और महायज्ञ क्या था? तो महायज्ञ वो था जो सेठ ने कुत्ते को भोजन करवाया था निश्चल भाव से। ठीक है, तो इस तरह से कहानी पूरी हुई। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरी मैंने आप लोगों के लिए छांट के लिखी हुई है, तो इसको आप अच्छे से, इतना प्रश्नोत्तरी भी आप ढंग से पढ़ लेंगे तो समझ लीजिए कि आपका पूरा जो चैप्टर है वो कवर हो रहा है। इसमें देखिए यशपाल से संबंधित थोड़े महत्वपूर्ण बिंदु हैं। यशपाल स्वातंत्र संग्राम में क्रांति सेनानी थे। ये मोस्ट बिंदु उठाए हुए हैं। इतने में से आप 4 या 5 बिंदु अगर रखते हैं तो एक पैराग्राफ में आपका आंसर हो जाएगा यशपाल से संबंधित। बस ध्यान रखिएगा कि जन्म मृत्यु हर लेखक की पूछी जाती है, इसलिए जन्म और मृत्यु उसकी जरूर से याद रखना कि वो कहाँ जन्मे थे और वो कौन सा स्थान था। बस ये मोस्ट हो जाता है। इसके अलावा आप 2-4 पॉइंट जो कुछ भी है उसको बीच में आप डाल के एक पैराग्राफ में आंसर आप अगर किसी भी लेखक का जीवनी पूछी जाती है लिख सकते हैं। बस जन्म मृत्यु और उनका जन्म स्थान जरूर से ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 2-4 बिंदु उसके लिए जो 10-12 बिंदु मैंने लिखाए हैं, इसमें से आप 1-2 बिंदु भी एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर लेंगे तो आपको कुछ नहीं से कुछ तो मिल ही जाएगा। तो इसलिए आप एक बार जीवनी के मोस्ट जो बिंदु आपको हैं, जन्म मृत्यु ध्यान में रखना और कहाँ हुआ है जन्म उनका वो ध्यान में रख लेना। इसके बाद 1-2 रचनाएं उनकी ध्यान में रख लेना। ठीक है, तो इनके जो महत्वपूर्ण बिंदु निकाले हैं वो देखिए। ये स्वातंत्र संग्राम में क्रांति सेनानी थे, हिंदी साहित्य के यशस्वी कथाकार और निबंधकार हैं। जन्म 3 दिसंबर 1903 में फिरोजपुर छावनी में हुआ है और विप्लव पत्रिका के ये संपादक हैं। 26 दिसंबर 1976 में इनकी मृत्यु हुई है। कहानी का इनका प्रथम संग्रह जो आया था वो पिंजरे की उड़ान नाम से था। अन्य प्रमुख कहानियाँ इनकी ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, वो दुनिया, फूलों का कुर्ता, भस्मावृत चिंगारी, धर्म युद्ध, उत्तराधिकारी और चित्र का शीर्षक। उपन्यास इनके क्या है? झूठा सच, दादा कामरेड, देशद्रोही, मनुष्य के रूप, अप्सरा का सांप। इसके बाद निबंध, संस्मरण एवं रेखाचित्र जो संग्रहित हैं इनके, वो सिंहावलोकन में, न्याय का संघर्ष में और देखा सोचा समझा में। पुरस्कार मिले हैं यशपाल को रीवा सरकार द्वारा देव पुरस्कार, सोवियत लैंड सूचना विभाग द्वारा सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मांगला प्रसाद पुरस्कार, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण। इनकी भाषा कैसी है? अत्यंत प्रभावपूर्ण, सहज व व्यवहारिक है। तो ये बिंदु हैं, इसमें से 4-5 बिंदु जन्म मृत्यु और उसके साथ 2-4 बिंदु आप रख लीजिएगा। इनके जो चैप्टर है महायज्ञ, उसमें जो पात्र हैं देखिए, एक धनी सेठ और एक सेठानी। धनी सेठ और सेठानी ये पति पत्नी हैं और एक धन्ना सेठ और सेठानी ये पति पत्नी हैं कुंदनपुर वाले। ठीक है, और एक देव का जिक्र आया है, देव करके, जो हम अदृश्य रूप में वाणी सुनते हैं। तो ये इसमें आए हुए बिना नाम, मतलब नाम नहीं है, बस उनके वो दे दिया कि सेठ और सेठानी के 2-2 जो जोड़े हैं और एक देव, ऐसे करके इसमें पात्र आए हुए हैं। अब देखिए प्रश्न है, अत्यंत विनम्र, उदार व धर्मपरायण कहानी में किसे कहा गया है? तो एक धनी सेठ को कहा गया है। ठीक है, धनी सेठ को, और धन्ना सेठ अलग है, ध्यान दीजिएगा, धनी सेठ है। साधु संत किसके द्वार से निराश नहीं जाते बल्कि भरपेट भोजन भी पाते तथा इनके भंडार का द्वार सबके लिए खुला रहता था। कौन है? ये धनी सेठ थे। सेठ थोड़ा सा छपा नहीं है, मैं ओरल बोल रही हूँ, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। सेठ क्या किया करते थे, मतलब वो क्या करते थे, तथा दान में, मतलब क्या दान में दिया करते थे, वो क्या दान में दिया करते थे और क्या किया करते थे। तो सेठ यज्ञ किया करते थे। क्या करते थे? यज्ञ किया करता थे और दान में न जाने कितना धन दीन दुखियों को ये बांटा करते थे, बांट देते थे। तो ये उस सेठ की बात हो रही है जब सेठ सेठानी अमीर रहा करते थे, खूब यज्ञ करते थे और दान में बहुत सारा धन दीन दुखियों को देते थे। तो प्रश्न याद रखिएगा कि सेठ कौन सा क्या किया करते थे? वो यज्ञ किया करते थे। ठीक है, और दान में न जाने कितना धन किसको दिया करते थे? तो दीन दुखियों में ये धन को बांट दिया करते थे। अगला प्रश्न है,
एक कोटेशन आई थी उसमें उसको थोड़ा सा ही छपा नहीं है, अच्छे से फ़ोटो नहीं आ पाई है, पर ओरल आप सुनिएगा। पर सब दिन होत न एक समाना, ये एक कोटेशन आया था वहाँ पे कि पर सब दिन होत न एक समाना किस कहानी की पंक्ति है तथा यह पंक्ति क्या दर्शाती है। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा कि यह पंक्ति महायज्ञ का पुरस्कार कहानी से है तथा यह पंक्ति यह दर्शाती है कि जो सेठ कभी यज्ञ करके दीन दुखियों को दान किया करते थे, उन्हें अब गरीबी का मुंह देखना पड़ा है। मतलब सब दिन होत न एक समाना, यानी कि जो पहले अमीर हुआ करते थे आज वो भी गरीबी का मुंह देख रहे हैं। ठीक है, तो ये अगर पंक्ति पूछ के कह दें कि किस कहानी की ये पंक्ति है, तो ये महायज्ञ का पुरस्कार कहानी की पंक्ति है। और ये पंक्ति ये दर्शाती है कि जो सेठ कभी यज्ञ करके दीन दुखियों की सेवा किया करते थे, दान किया करते थे, आज उनको ही गरीबी का मुंह देखना पड़ रहा है। गरीब होने पर इनकी यानी कि सेठ सेठानी की स्थिति कैसी हो गई थी। गरीब होने पर संगी साथियों ने इनसे मुंह फेर लिया था और नौबत यहाँ तक आ गई थी कि सेठ सेठानी भूखे मरने लगे थे। तो ये प्रश्न है कि कैसी इनकी स्थिति थी। तो ये इनके जो संगी साथी, इनके जो रिश्ते नातेदार थे, उन्होंने मुंह फेर लिया था और नौबत यहाँ तक आ गई थी कि सेठ सेठानी क्या थे, भूखे मरने लगे थे। अगला प्रश्न है, सेठ सेठानी के समय एक प्रथा थी, उस प्रथा का क्या मतलब था तथा उस प्रथा से अपनी तंगी से निकलने का मार्ग किसने बताया। तो सेठ सेठानी के समय जो प्रथा थी कि यज्ञों के फल का क्रय विक्रय हुआ करता था। क्रय विक्रय मतलब खरीदना बेचा। जब यज्ञ होते थे तो यज्ञों के फल का क्या करते थे, क्रय विक्रय कर सकते थे। तो छोटा बड़ा जैसा भी यज्ञ होता था उसके अनुसार उसका मूल्य मिल जाता था तथा अपनी तंगी से निकलने के लिए सेठानी ने एक यज्ञ बेचने का मार्ग बताया था। तो यहाँ पे तंगी से निकलने का मार्ग किसने बताया, सेठानी ने बताया था। सेठानी के प्रस्ताव को सुन सेठ को कैसा लगा तथा उन्होंने इसका हल क्या निकाला। तो सेठानी के प्रस्ताव को सुनकर पहले तो सेठ दुखी हुए, परंतु फिर तंगी का विचार कर एक यज्ञ को बेचने के लिए तैयार हो गए थे। अगला प्रश्न है, सेठ के यहाँ से कितने कोस की दूरी पर कौन सा नगर बसा हुआ था। तो सेठ के यहाँ से 10-12, ध्यान रखेंगे, 10-12 कोस की दूरी पर कौन सा नगर बसा था, तो कुंदनपुर नगर बसा था। अगला प्रश्न है, कुंदनपुर नगर में कौन रहते थे तथा लोग उन्हें क्या कहते थे। तो कुंदनपुर नगर में बहुत बड़े सेठ रहते थे और लोग उनको धन्ना सेठ कहते थे। ध्यान रखेंगे, कुंदनपुर नगर में कौन रहते थे तथा लोग उन्हें क्या कहते थे। तो जो कुंदनपुर नगर था वहाँ पे बहुत बड़े सेठ रहा करते थे और वहाँ के लोग उन्हें क्या कहते थे, धन्ना सेठ कहते थे। धन्ना सेठ की पत्नी के संबंध में क्या अफवाह थी, क्या अफवाह फैली थी धन्ना सेठ की पत्नी के संबंध में। धन्ना सेठ की पत्नी के संबंध में यह अफवाह थी कि उन्हें कोई दैवी शक्ति प्राप्त है जिससे वह तीनों लोगों की बातों को जान लेती हैं। धन्ना सेठ से अपने यज्ञ को बेचने का विचार किसने किया था, विपदग्रस्त सेठ ने। यानी कि धन्ना सेठ से अपने यज्ञ को बेचने का विचार जो विपत्ति में फंसे हुए थे विपदग्रस्त सेठ ने किया था। चाहे आप विपदग्रस्त लिखे चाहे विपत्ति में फंसे हुए सेठ ने किया था, दोनों तरह से सही होगा। अगला प्रश्न, मंजिल दूर थी तो सेठ की पत्नी ने पड़ोस से आटा मांग सेठ के रास्ते के लिए कितनी व कैसी रोटियां पोटली में बांध के दी थी। तो आप पूरा आंसर दीजिएगा, मैंने शॉर्ट में आंसर लिखा है 4 मोटी मोटी रोटियां। यानी कि आप आंसर कैसे देंगे, मंजिल दूर थी तो सेठ की पत्नी ने पड़ोस से आटा मांग कर सेठ के रास्ते के लिए 4 रोटियां रखी थी और वो रोटियां कैसी थी, रोटियां मोटी मोटी 4 रोटियां इन्होंने पोटली में बांध के दी थी। सेठ तड़के कुंदनपुर की ओर निकले। काफ़ी चलने पर जब देह पसीने से लथपथ हो गया तो सामने क्या देखकर विश्राम व भोजन करने की बात सोची थी इन्होंने। तो सेठ तड़के कुंदनपुर की ओर निकल गए। काफ़ी चलने पर जब इनका देह पसीने से लथपथ हो गया तो सामने वृक्षों का एक कुंज और कुआं देखकर इन्होंने वहाँ पर रुककर भोजन और विश्राम करने की बात सोची थी। सेठ ने पोटली से लोटा निकाल हाथ पैर धो लोटे में पानी भरकर एक वृक्ष के नीचे रोटी निकालकर तोड़ने ही वाले थे तो उन्होंने क्या देखा। तो जब आप बताएंगे उत्तर कि सेठ पूरा उत्तर दीजिएगा। सेठ ने पोटली से लोटा निकाल हाथ पैर धोया और जैसे ही लोटे में पानी भरकर एक वृक्ष के नीचे रोटी निकालकर तोड़ने ही वाले थे तो उन्होंने देखा कि निकट ही कोई हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता छटपटा रहा है। उसका पेट कमर से लगा है। सेठ को रोटी खोलते देख बार बार गर्दन उठाता पर दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन नीचे गिर जा रही थी। यह सब सेठ ने देखा था।
आगे, यह सब देख सेठ का हृदय दया से भर आया तो उसकी स्थिति जान सेठ ने क्या किया। जब ये सब देख करके सेठ का हृदय भर गया दया से, तो उसकी स्थिति देख सेठ ने एक रोटी उठाई और टुकड़े टुकड़े करके कुत्ते के सामने डाल दी थी। एक रोटी खाकर उसके शरीर में थोड़ी जान आ गई, लेकिन उसकी आंखों में फिर से कृतज्ञता थी। तो पुनः सेठ ने क्या सोचा, जब उसके शरीर में एक रोटी खा के जान आ गई और दोबारा उसकी आंखों में कृतज्ञता सेठ ने देखी, तो सेठ सोचने लगे कि एक रोटी और खिला दूं तो यह चलने फिरने योग्य हो जाएगा, और टुकड़े टुकड़े करके एक रोटी उन्होंने उसको और खिला दी। ठीक है, अब यानी कि एक पहले दी थी, एक बाद में दी थी, तो 2 रोटियां वो खा चुका। अब क्या है अगला प्रश्न, 2 रोटियां खाकर कुत्ते के शरीर में शक्ति तो आ गई और वह सरकता हुआ सेठ के पास आ गया। इस पर सेठ पुनः क्या सोचने लगे। तो जब कुत्ता सरकते हुए इनके पास आया तो सेठ ने सोचा कि वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है और आसपास कोई बस्ती भी नहीं दिखाई दे रही। एक रोटी और इसको दे देता हूँ तो यह अच्छे से चल फिर सकेगा, और तीसरी रोटी भी तोड़ करके खिला दी इन्होंने कुत्ते को। सेठ के पास अंतिम रोटी बची थी। जैसे ही वह उसे खाने वाले थे, उन्होंने क्या देखा। सेठ के पास अंतिम रोटी बची थी। जैसे ही वह उसे खाने वाले थे, तो उन्होंने देखा कि कुत्ते की आंखें उस अंतिम रोटी में जमी हैं और उन आंखों में याचना अर्थात मांगने या प्रार्थना है। तो तुरंत वो बोल उठे कि हाय बेचारा, न जाने कितने दिन से भूखा है। मूक बेबस जीव को एक रोटी और मिल जाए तो निश्चय ही इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि यह बस्ती तक पहुंच सकेगा। मेरा क्या है, मैं तो पानी से भी काम चला लूँगा। और अंतिम रोटी भी उन्होंने किसको खिला दी, कुत्ते को खिला दी। सेठ कुंदनपुर किस समय पहुँचे तथा उनका स्वागत किसने किया था। सेठ कुंदनपुर दिया जले, मतलब दिया जलने के समय, जब शाम का जब दिया जलता है तो दिया जले सेठ कुंदनपुर पहुँचे तथा उनका स्वागत धन्ना सेठ ने किया था। अगला प्रश्न है, धन्ना सेठ ने जब उनसे कैसे आना हुआ कहा तो सेठ ने क्या प्रत्युत्तर दिया था। धन्ना सेठ ने जब उनसे कैसे आना हुआ कहा तो सेठ ने प्रत्युत्तर दिया कि मैं संकट में हूँ, एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूँ, ये उन्होंने उत्तर दिया था। सेठ की पत्नी का आगमन हुआ तो उन्होंने उनसे क्या कहा था। जब सेठ की पत्नी का आगमन हुआ तो उन्होंने पहले सेठ को प्रणाम करते हुए कहा कि यज्ञ खरीदने के लिए हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। धन्ना सेठ की अगला प्रश्न है, धन्ना सेठ की पत्नी के महायज्ञ मतलब जो उन्होंने रास्ते में आज किया था को सुन सेठ आश्चर्य में क्यों पड़े तथा उन्होंने विनम्रता से क्या प्रत्युत्तर दिया। सेठ ने सोचा कि सेठानी आज जो मेरे द्वारा महायज्ञ करे जाने के बारे में कह रही हैं वह केवल उनका मजाक उड़ा रही हैं। तब विनम्रता से प्रत्युत्तर देते हैं कि आप आज की कहती हैं, मैंने तो वर्षों से कोई यज्ञ नहीं किया है। अगला प्रश्न है, सेठ के उत्तर को सुन सेठानी पुनः कहती है कि नहीं सेठ, आज आपने भारी यज्ञ किया है, महाराज उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। इस पर सेठ की स्थिति कैसी हुई। सेठ विस्मित विमूढ़ मतलब हैरान हो गए। उन्होंने निश्चय कर लिया कि इन लोगों को यज्ञ नहीं खरीदना है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, क्या सोचते हो सेठ, बोलो राजी हो। कथन किसका था। तो यह कथन धन्ना सेठ की पत्नी सेठानी का था। अगला प्रश्न है, सेठानी जी हंसी छोड़िए, काम की बात कीजिए। बरसों से मैंने यज्ञ नहीं किया, आप आज की कहती हैं। ये कथन किसका है। तो उत्तर हो जाएगा ये कथन सेठ का है। सेठ को सेठानी ने किस तरह उसके सेठ द्वारा किए गए यज्ञ के बारे में बताया था। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा, सेठानी ने सेठ को समझाया कि आज रास्ते में स्वयं न खाकर 4 रोटियां भूखे कुत्ते को जो खिलाई हैं वही उनका क्या है, महायज्ञ है। यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं है, निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ है। ये सेठानी ने किसको समझाया था, सेठ को समझाया था। सेठानी द्वारा महायज्ञ पर दिया गया बखान कैसा लगा, सेठ को कैसा लगा और उन्होंने क्या किया। सेठ को यह सब सुनकर ऐसा लगा मानो आसमान से गिरे हों। भूखे को अन्न देना वह सभी का कर्तव्य मानते हैं, तो महायज्ञ सी बात उन्हें समझ नहीं आई और चुपचाप अपनी पोटली लेकर हवेली से बाहर चले आए। उन्हें मानवोचित कर्तव्य का मूल्य लेना उचित नहीं लगा। अगला प्रश्न है, सेठ ने अपनी रात कहाँ बिताई तथा वह कब तक अपने घर की ओर चल पड़े। तो उत्तर है कि कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे में भूखे पेट जैसे तैसे इन्होंने रात बिताई। पौ
फटते अर्थात सूर्योदय होने पर अपने घर की ओर निकल पड़े और अगले दिन शाम को घर आ पहुंचे। अगला प्रश्न है, सेठ ने आद्योपांत मतलब प्रारंभ से अंत तक सारी कथा किसे सुनाई थी? घर पहुंचकर तो ये अपनी पत्नी सेठानी को सुनाई थी। अगला प्रश्न है, सारी कथा सेठ के मुंह से सुनकर सेठानी को कैसा अनुभव हुआ? जब सेठानी ने सेठ की पूरी कहानी सुनी तो उन सारी वेदना जाने उनके अंदर जो सेठानी के अंदर जो वेदना थी वो जाने कहाँ विलीन हो गई। उनका हृदय जो था वो उल्लास से भर उठा, क्योंकि विपत्ति में भी सेठ ने धर्म को नहीं छोड़ा। अपने पति को धन्य मानकर उनके चरणों की रज अर्थात मिट्टी को मस्तक पर लगाते हुए बोली, धीरज रखिए, भगवान सब भला करेंगे। अगला प्रश्न है, रात में जब अंधकार फैलने लगा तो कौन दिया जलाने के लिए कहाँ गया था तथा वो उसे किससे ठोकर लगी थी? तो रात में जब अंधकार हुआ था तो सेठानी दिया जलाने के लिए दलान में गई थी और किसी चीज से उन्हें ठोकर लगी थी। तो अगला प्रश्न है, ठोकर लगने वाली चीज की तरफ दिया करने पर सेठानी ने क्या देखा? ठोकर लगने वाली चीज की तरफ दिया दिखाने पर सेठानी देखती हैं कि दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया है, जिसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा लगा है। इसी कुंदे से उनको ठोकर खाई थी। सेठानी ने अचानक से अगला प्रश्न है, सेठानी ने अचानक से इस उभरे हुए पत्थर को देखा तो भौचक्की सी सेठ को बुलाकर दिखाया, तो सेठ ने कुंदे को खींचा तो उन्हें क्या दिखाई दिया? तो यहाँ पे उत्तर होगा कि सेठ को अंदर जाने के लिए सीढ़ियां दिखाई दी। अगला प्रश्न है, हाथ में दिया लिए सीढ़ियों पर उतरते ही उनकी आंखें क्यों चौधियाने लगी थी? तो जब सेठ सेठानी हाथ में दिया लेके सीढ़ियों पर उतरे तो उनकी आंखें क्यों चौधियाई? तो उत्तर है कि जब वो सीढ़ियां उतरते ही उनकी आंखें इसलिए चौधियाई क्योंकि सामने इतना प्रकाश आया था कि सेठ ने देखा कि वह एक विशाल तहखाना है और वो जो वहाँ पर क्या था कि जवाहरात जगमगा रहे थे, इसीलिए इनकी आंखें वो सब देख करके चौंधिया गई थी। अगला प्रश्न है, देव की यह माया सेठ सेठानी को समझ नहीं आई। दोनों निस्तब्ध खड़े थे तो उन्हें किसका स्वर सुनाई दिया तथा इस धन को सेठ के किस महायज्ञ का पुरस्कार बताया गया? तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा कि उन्हें एक अदृश्य और स्पष्ट स्वर सुनाई दिया तथा उस स्वर द्वारा सेठ के स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्नचित होकर मरणासन्न कुत्ते को चारों रोटियां खिलाकर उनकी जान बचाना सेठ का महायज्ञ माना गया तथा जो अपार जवाहरातों से भरा हुआ तहखाना उनको मिला वो उनके उस कर्तव्य का उस महायज्ञ का पुरस्कार देव के द्वारा बताया गया। अगला प्रश्न है, इस दिव्यवाणी को सुनकर कौन कृतकृत्य हुए तथा उन्होंने किस स्थान पर माथा टेक कर भगवान के चरणों में प्रणाम किया? तो ये सब दिव्यवाणी को सुनकर कौन कृतकृत्य हुआ था? तो सेठ सेठानी कृतकृत्य हुए थे। और इन्होंने कहाँ पे माथा टिकाकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया था? तो इन्होंने धरती पर माथा टिकाकर भगवान को प्रणाम किया था। तो ये सारे प्रश्न आपके पुस्तक को कवर करते हैं। इतने प्रश्नों को एक बार सुन लेंगे तो आपको पूरी कहानी स्मरण हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।